ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के पेश नज़र वादी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के अतराफ में हिफाजती एहलकारों के अलावा ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की जा रही है। वज़ीर आज़म 7 मार्च को कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जमात PDP का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता बरसों से जिस तरह हुकूमत ने यहाँ की आवाम के साथ बर्ताव किया है, इससे लोग नाराज़ ही हैं। अपोजिशन जमातों की तनकीद के बाद मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो ने कहा है कि 10 मई के बाद भारतीय फौजियों को मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, न तो वर्दी में और न ही शहरी लिबास में। मोइज़ो के इस ऐलान के बाद नई दिल्ली और माले के दरमियान पहले से कशीदा ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो सकते हैं। इसराइल में भारतीय सफारतखाने ने अपने शहरियों के लिए एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी करके इसराइल के सरहदी इलाकों में काम करने वाले भारतीयों को महफूज इलाकों में मुंतकिल होने का मशवरा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना दौरे के दौरान कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर GN साई बाबा और दीगर को 2014 के नक्सलवादियों से ताल्लुकात रखने और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के एक मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज कर दिया है। कांग्रेस लीडर को ED ने सितंबर 2019 में इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने कहा है कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों को मिलने वाले अतियात की सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए SBI अतियात की रकम की तफसीलात देने के लिए मजीद वक्त मांग रहा है, जो डिजिटल इंडिया के दौर में ये जाहिर करता है कि सच को छुपाने की साजिश हो रही है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद कहा है कि मुमकिन है वो 7 मार्च को BJP में शामिल हो जाएंगे। फ्रांस के आइन में इस्कात हमल के हुकूक को शामिल कर लिया गया है, जिसके साथ ही फ्रांस वो वाहिद मुल्क बन गया है जो वाज़ेह तौर पर किसी औरत के हमल को रज़ाकाराना तौर पर इस्कात करने के हक की जमानत देता है। यूनिसेफ का कहना है कि नाकाफी खुराक की वजह से गजा की पट्टी में बच्चों की अमवात का खतरा महसूस किया जा रहा था, लेकिन अब यह खतरा हकीकत बन गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनराइज इंडेक्स के मुताबिक अमेज़न के बानी जेफ बायजूस दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। उन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। बायजूस की मजमूई मालियत $200 बिलियन तक पहुंच गई है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लेने वाले झारखंड के बाएं हाथ के गेंदबाज शहबाज नदीम ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।